फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट इम्प्रेशन। मेरे फ्रेंड मिस्टर रिजवान ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। वो बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द फाइनल इम्प्रेशन, विच एक्चुअली आई फॉलो इट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन एंड हाउ टू हैव अ ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन। सो फर्स्ट इम्प्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि अपने पर्सनालिटी से आप किसी के ऊपर जो इम्पैक्ट डालते हैं दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन टू बी मोर प्रिसाइज। स्टडीज़ ने बताया है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं ना, तो फर्स्ट 40 सेकेंड्स में जो आप इम्प्रेशन डालते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट इम्प्रेशन इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन एंड दैट लास्ट फॉर द एंटायर लाइफ। सो दैट इज़ वाई फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्ट 40 सेकेंड्स का जो आपका इंटरेक्शन है, आपका जो इम्प्रेशन है on that particular person, that is very 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 important. It means overall projection of your personality on the other person, which consists of few things. सबसे पहला ये कि how you conduct yourself in different situations. फिर manners लोग देखते हैं in your first impression. How you communicate with the people in the first impression. How you blend in with the people in your first meeting. Uh, your behavior, your manners, your courteousness, uh, your grooming, how well you are dressed up, या how appropriate you are dressed up, ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं और इन सब का इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा ऑन द अदर पर्सन। इम्प्रेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है प्लान्ड और दूसरा होता है अनप्लान्ड। तो प्लान्ड इम्प्रेशंस मतलब कि जैसे आपका हो गया जॉब इंटरव्यूज, तो दैट आर प्लान्ड इंटरेक्शंस। तो प्लान्ड इंटरेक्शन में जो आप इंप्रेशन डालते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लान्ड फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे घर की कोई मीटिंग वगैरह है या घर में कोई फेस्टिवल या फंक्शन वगैरह है, दोज आर ऑल प्लान इवेंट्स, तो उसमें फर्स्ट इंप्रेशन डालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है अनप्लान्ड। अनप्लान्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अनप्लान्ड आपके इंप्रेशंस का मतलब हुआ कि जैसे आप कहीं खाने पीने गए या मॉल्स वगैरह में गए, या आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आप इंप्रेशन देते हैं ऑन द अदर पर्सन, ऑन स्ट्रेंजर्स टू बी मोर प्रिसाइज, जितने आपके आसपास जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके ऊपर जो आप इंप्रेशन डालते हैं दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अनप्लान्ड इम्प्रेशंस। अब ये जो इम्प्रेशंस आप डालते हो, ये जो फर्स्ट इंप्रेशन डालते हो, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अब अगर हम सेम हायरार्की में, या अगर आप सेम हायरार्की पे हो, तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपका अच्छा पड़ता है, तो सामने वाला जो बंदा होता है ना, आपको आपसे बात करने की और कोशिश करता है और अपने टीम में आपको रखने की कोशिश करेगा। अगर आप हायरार्की में ऊपर हैं, तो सामने वाला बंदा आपको फॉलो करने की कोशिश करेगा अगर आपका उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन आ जाता है। और अगर आप हायरार्की में लो हैं उस पर्टिकुलर बंदे से, तो वो करेगा क्या, बिकॉज यू हैव अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, तो वो आपको हमेशा अपने डिसीजंस में लूप में रखने की कोशिश करेगा, राइट? जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे टीचर्स फॉर एग्जांपल होते हैं, तो अगर सेम लेवल पे टीचर्स होते हैं, तो और आपका अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है, तो आपको हमेशा आपसे इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे, आपको अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल कि आप अगर प्रिंसिपल वगैरह हैं, और इफ़ यू हैव अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन या इफ़ यू हैव अ गुड इंप्रेशन, तो बहुत सारे टीचर्स आपको फॉलो करेंगे। So that is what is called as a good first impression of if you are in the higher hierarchy. अगर आप हायरार्की में लो हैं, मान लीजिए आप जूनियर टीचर हैं, फिर भी अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है, तो वो आपको लूप में रखने की कोशिश करेंगे टू टेक सर्टेन डिसीजंस। तो इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसका इम्पैक्ट बहुत एसेंशियल होता है और बहुत बड़ा होता है। So there are certain ways with which you can have a good first impression. So आप अपने आप को, जो मैं पॉइंट्स अभी बोलूँगा ना, तो आप उसको ऐसे विजुअलाइज करिएगा कि आप किसी पार्टी में हैं, एंड देन आप मेरे पॉइंट्स को उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा और अपने आप पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। देन यू विल बी एबल टू मोर ईजिली फॉलो माई पॉइंट्स। सो फर्स्ट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। ना बॉडी लैंग्वेज, आप किसी पार्टी में अगर खड़े हो, तो सबसे पहला बंदा यही देखता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कैसा ड्रेस्ड है, कैसे जो ओकेजन है उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड अप है कि नहीं है, स्माइल वगैरह कैसी है, स्माइल का तो बाद में आ जाता है, उसका वॉइस मॉड्यूलेशंस कैसे है, उसके जेस्चर्स कैसे आ रहे हैं, वो आई कांटेक्ट कितना फ्रीक्वेंटली कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, हाइजीन, इनफैक्ट हाइजीन ऑल्सो, वेदर ही इज़ फॉलोइंग प्रॉपर हाइजीन और नॉट, तो ये सारी चीज़ें आपका फर्स्ट इंप्रेशन में आ जाता है। आप देखिए, आप अपने आप को विजुअलाइज करिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर। सेकेंड है to have a smile and handshakes.
So to have a positive smile, to have a good smile is always very good. एंड हैंडशेक वेर एवर देर इज रिक्वायर्ड, तो उससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो एक लाइन है आई थिंक, व्हेन यू स्माइल द वर्ल्ड विल आल्सो स्माइल विद यू। सो इसको हमेशा याद रखिएगा। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, इससे लोग और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है, फिर से देखिएगा, विजुलाइज करिएगा। नेक्स्ट है टू बी योर सेल्फ। अगर आप फेक हो जाएंगे ना, दूसरे की एक्टिंग करने लगेंगे ना, तो आप थोड़ी देर बाद आपका जो फेक जो चेहरा है ना, वो दिख जाएगा लोगों को। पीपल कैन आइडेंटिफाई दैट वेदर यू आर ओरिजिनल और वेदर यू आर फेकिंग, राइट। बी जेन्युइन, बी जेन्युइन इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर्स। दूसरों में इंटरेस्ट आप ले रहे हैं तो जेन्युइनली इंटरेस्ट लीजिए। अगर कोई अपनी बातें बता रहा है तो अगर आप उससे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं और फिर बोले हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो यू आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये दिखाता है दैट यू आर फेकिंग, राइट। तो फेक कभी मत करिए, जेन्युइन रहिए और अच्छी तरह से लोगों के साथ ब्लेंड इन होने की कोशिश करिए, जेल इन होने की कोशिश करिए। 4 C's हमेशा फॉलो करिएगा व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल। फर्स्ट ऑफ, यू नीड टू बी कूल, यू नीड टू बी काम, यू नीड टू बी कंफर्टेबल एंड यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। तो ये 4 C हमेशा याद रखिएगा वेन एवर यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल। नेक्स्ट है फोर्थ, टू ब्लेंड इन। हाउ ईजिली कैन यू ब्लेंड इन विद द इन द एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लाइक यू आर पार्टी, अगर आप अकेले कोने में खड़े रहोगे तो कोई आपसे आके बात थोड़ी नहीं करेगा, बिकॉज कोई आपको जानता तो है नहीं। सो हाउ ईजिली यू आर ब्लेंडिंग इन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके बीच में जाके अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक उसका तरीका होता है, आपको जाके ईजिली बात करनी पड़ती है। यू शुड बी ईजिली अप्रोचेबल, दैट इज़ वॉट आई मेंट टू से। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने। अगर आपको किसी टॉपिक पे इफ़ यू आर नॉट अवेयर, तो वहाँ पर ज़बरदस्ती जाके बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन टू पीपल। आई थिंक लिसन, जेन्युइनली लिसनिंग टू व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेस्चर होता है, वो ब्लेंड इन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है पंक्चुअलिटी। अब पंक्चुअलिटी इज़ अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट। टाइम खासकर मेरे लिए टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24 आवर्स होते हैं, सबके लिए होते हैं। अगर आप लेट हो रहे हैं कहीं पर जाने के लिए, दैट मीन्स आपने पहले से प्रिपरेशन करके नहीं रखी हुई है, दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग लेट। इसका मतलब ये भी होता है दैट यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सनस टाइम। मेरा कोई अगर टाइम वेस्ट करेगा, दैट मीन्स ही इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग माई टाइम, राइट। अगर मैं किसी के टाइम का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं लेट पहुँच रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग हिज टाइम एंड आई एम जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड एज वेल। ये दिखाता है, मेरी सिंसियरिटी भी दिखाता है। अगर आप टाइम पे पहुँच रहे हो, दैट मीन्स इट इज़ शोइंग योर सिंसियरिटी एज वेल। तो इसीलिए टाइम की पंक्चुअलिटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टॉक टू कन्विंस। बहुत बार हम घबराते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स ना, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और पसीना आने लगते हैं, स्वेटी पाम्स वगैरह हो जाते हैं। तो दैट इज़ बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी डू नॉट प्रिपेयर आवरसेल्फ इन पब्लिक टॉक्स। ऑलराइट, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पब्लिक टॉक्स, जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, गो एंड हैव अ टॉक। स्टेज पे खड़े होना, स्टेज पे खड़े होकर बोलिए। जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर बोलिए ज़रूर। इन फ्रंट ऑफ दी मिरर खड़े होकर किसी भी टॉपिक पे आप बोलिए। सो अनटिल अनलेस यू डू नॉट प्रैक्टिस, तो आप बोल नहीं पाओगे लोगों के सामने। और जब तक आप बोलोगे नहीं लोगों के सामने प्रॉपरली, तो वो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन जो पढ़ना है ना, वो इजीली पढ़ नहीं पाएगा। तो आप थोड़ा सा विजुलाइज करिए जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। व्हेन यू आर गोइंग टू द पार्टी, आप लोगों के बीच में खड़े हुए, आप बोल नहीं पा रहे हैं, सडनली किसी टॉपिक पे अगर डिस्कशन हो रहा है एंड आप बोल नहीं पा रहे हैं, सो इट विल नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू। Lastly, have a positive mental attitude. Positive mental attitude is very very necessary. It shows on your face, it shows how you talk, it shows how you walk. तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा टू फेस योर चैलेंजेस। जो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, तो यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू फेस दोज चैलेंजेस। और एक कोट हमेशा याद रखिएगा, बैड टाइम्स नेवर लास्ट, गुड पीपल डू। इसको हमेशा याद रखिएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कोट। So these were the few points with which you can actually have a good first impression. किसी के ऊपर भी और भी कोई points हो सकते हैं जो मैं मिस किया हूँ, तो kindly mention it in the comment box. Hope we all will learn from our experiences. We all will improve. कोई भी perfect नहीं होता, मैं भी perfect नहीं हूँ, आप भी perfect नहीं है, कोई भी perfect नहीं है। We all have to improve every single minute, every single second, every single day, right? So keeping this in mind, have a good day.
टेक केयर, बाय बाय।